ब्रज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चीज आपने होर्डिंग्स पर लिखी देखी होगी और जब भी आप कामा या सोना में घुसे होंगे। इसका मतलब क्या होता है, ब्रज किसे कहते हैं और इसकी पूरी कहानी क्या है। कामा की तरफ के लोगों ने ये कहानियां जरूर सुनी होंगी कि यहाँ श्री कृष्ण गाय चराया करते थे। मगर आज के वीडियो में आपको सारा सच बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कैसे 84 कोस की परिक्रमा, जिसे मेवात में लोग परिक्रमा कहते हैं, इससे जुड़ी हुई है। अगर ब्रज को हिंदू ग्रंथों में तलाश करें तो इसके अलग अलग मतलब निकल कर आते हैं, मगर जो सबसे सही और लोगों में माने जाने वाला है वो है गाय चराने की जगह या जहां गाय चराने वाले रहते हों, जिसे आम बोलचाल में चरवाहों की बस्ती भी कह सकते हैं। पर दोस्तों, ब्रज है कहाँ कहाँ। ब्रज की जो सबसे पावन यानी पाक जगह मानी जाती है वो है मथुरा, क्योंकि कहा जाता है कि वहां श्री कृष्ण पैदा हुए और ब्रज में खेल कूद कर बड़े हुए। मगर मथुरा से 84 कोस यानी 300 किलोमीटर तक ब्रज माना जाता है। मथुरा सबसे पावन जगह और 84 कोस यानी 300 किलोमीटर ब्रज। मगर उसमें हिंदू स्कॉलर्स की अपनी अपनी अलग राय भी है और अलग अलग बातें हैं। मगर हम यही मान लेते हैं कि ब्रज की जो जगह है वो 300 किलोमीटर के अंदर अंदर है। ब्रज के बारे में हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि यहाँ उनके भगवान श्री कृष्ण गाय चराया करते थे और यहीं पर उनकी गोपियों के साथ उनके किस्से मशहूर हुए। महाभारत में मिलता है कि इस जगह के लोग बहुत खुशहाल और अच्छे थे। खूबसूरत जंगल और मीठा पानी। मेवात के नूह, अलवर और भरतपुर ब्रज की अहम जगहें हैं। आपको इसकी निशानी यहाँ रह रहे लोगों की भाषा से भी पता चलेगी। उनकी भाषा को ब्रज भाषा भी कहते हैं या उससे मिलती जुलती। जब आप पुराने मेवाती दोहे सुनेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको राधा कृष्ण का जिक्र मिल जाएगा। दोस्तों, अब 84 कोस की परिक्रमा का क्या मतलब है। ये बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों में और दूसरी यात्राओं की तरह है। आप लोगों को हज का पता होगा कि कैसे आदमी हज पर जाने के बाद बिल्कुल पाक साफ बच्चे की तरह हो जाता है, उसका दूसरा जन्म होता है। इसी तरह 84 कोस की परिक्रमा या परिक्रमा का भी है। कहा जाता है कि इसके बाद हिंदू रीति रिवाजों में इंसान एक नए जन्म को पहुंचता है। 84 जो नंबर है इसकी भी अपनी अहमियत है और इसको मौत और जिंदगी से जोड़कर देखा जाता है। इस परिक्रमा के 3 रास्ते हैं, 2 बाहर से और एक अंदर से। ये परिक्रमा नेचर की खूबसूरती को महसूस करने के लिए की जाती है। ये मेवात के बीच से भी निकलती है और हमारे गांव ऊंचेड़ा से भी होते हुए जाती है। कामा और डीग भी इसकी जरूरी जगहें हैं। मेवात का ब्रज और 84 कोस की परिक्रमा में अलग महत्व है। हमने बचपन से देखा है कि परिक्रमा जब हमारे गांव के बीच से निकलती है तो लोग परिक्रमा करने वालों से बातचीत करते हैं। कुछ लोग हंसी मजाक करने भी बैठ जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। भोजन थाली जो कि कामा के पास है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वहां कृष्ण आराम किया करते थे। दोस्तों, ये थी ब्रज और 84 कोस की यात्रा। अगर आपको मेवात के इतिहास के बारे में वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियोस को लाइक जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में बस यही कहूंगा कि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त भी लगता है। तो आप लोग अगर शेयर और लाइक और कमेंट करेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा।